नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। मैंने लास्ट इतने एपिसोड्स के अंदर बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करी हैं रिलेटेड टू जेमोलॉजी, रिलेटेड टू आपको मैंने बताया है कि विच मेटल इज गुड फॉर यू एंड आप कौन से मेटल के अंदर यानी धातु के अंदर रत्नों को डालते हैं, और बहुत ऐसी चीजें बताई हैं जिसमें मुहूर्त भी बताए हैं। और उसी के साथ मैंने बार बार बोला है कि सर्टिफाइड जेम्स होने चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं आप ऐसे रत्नों के शिकार हो जाएंगे जो चाइनीज हैं, फेक हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पैदा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, जैसे मैंने लास्ट भी बोला था कि कंटिन्यूसली आपको 10 ऐसी टिप्स बताई जा रही हैं कि जब आप जेम्स लेने जा रहे हैं, मार्केट के अंदर खरीदने जा रहे हैं, आपको रेकमेंड कर दिया गया है, आपको एक्सपर्ट ने बता दिया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आपको जेम बताया है, उसकी बारीकियां बिल्कुल नहीं बताई। वो बारीकियां कौन सी हैं वो इन एपिसोड्स के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग बताया जाएगा, ताकि आप गलत रत्नों के शिकार ना हो जाएं, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने अपने लिए रत्न लेना था, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए लेना था, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमने पैसे भी पे कर दिए और चीज भी गलत लेकर आ गए। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है, ये जो एपिसोड्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल चैनल। ये आपको ईच एंड एवरीथिंग इसमें बताया जाएगा, लेकिन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस चैनल को आपको देखना पड़ेगा, ताकि आप जो पिछले एपिसोड मिस कर चुके हैं उन एपिसोड्स के बारे में भी आपको पता लग जाए। उसमें इतना डेप्थ बताया गया है आपके होरोस्कोप के बारे में, पामिस्ट्री के बारे में, कौन से रत्न, क्या रत्न, यानी टोटल नंबर ऑफ रत्न तो है 1074। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं 1074। इसके अंदर सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी हैं, रॉक पत्थर भी हैं, और 9 ग्रहों के नगीने भी हैं। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है, जैसे कि आपने देखा है थंबनेल के अंदर, कि धोखे से रिलेटेड है। अब ज्योतिष के अंदर ऐसा कौन सा प्लेनेट है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो वाकई में भी आपको इस प्रॉब्लम में से निकलना पड़ता है। वैसे तो बोला जाता है, एक कहावत है या एक ऐसा सेंटेंस बना हुआ है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान ना चाहकर भी खा जाता है, तो आगे बोला जाता है धोखा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। शुरू करते हैं बहुत ही फ्रेश, बहुत ही बढ़िया ऐसा एपिसोड जो वाकई आप अपनी कुंडली के अंदर, चार्ट के अंदर, पत्रिका के अंदर इस ग्रह के बारे में जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो मैं बता दूं, 9 ग्रहों के अंदर एक ऐसा प्लेनेट है जो वाकई में ही आपको इस प्रॉब्लम को ना चाहकर भी फेस करना पड़ता है। उस प्लेनेट का नाम है राहु। देखिए, ये राक्षसी प्लेनेट है। मैं फिर से बता दूं, अमृत पान करने की वजह से इसे देवताओं के पंक्ति में या देवताओं की श्रेणी में ले लिया गया है, वरना ये है राक्षसी प्लेनेट। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी मैथोलॉजिकल स्टोरी है, कहानी है। 2 लफ्जों के अंदर ही मैं यहां पे क्लियर कर दूं ताकि क्लियर हो जाए। समुद्र मंथन हुआ था जब, उस समय जब बहुत सारी समुद्र से ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें भी निकली हैं, जिसमें ऐरावत हाथी था, जा बोला जाता है जहर भी निकला था, विष निकला था, लेकिन जब अमृत निकला, बहुत सारे रत्न, बहुत सारी ऐसी चीजें निकली। जब अमृत निकला तो राहु ने समझ लिया कि ये अमृत देवता ही पी लेंगे और हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों के अंदर फाइट चल रही थी, राक्षस और देवताओं के अंदर। दोनों ही उस मंथन को कर रहे थे। अब राहु बहुत ज्यादा तेज प्लेनेट था,
इसने क्या करा, इसने देवता बनके देवताओं की पंक्ति में जाके अपना भेष बदल के वहां बैठ गया। अब समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था वो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके सबको पिलाना शुरू कर दिया। अब राहु बैठा था तो भगवान विष्णु ने जब मोहिनी का रूप धारण करा था तो जब राहु की टर्न आई तो क्योंकि वो देवताओं की पंक्ति में बैठा था, लाइन में बैठा था, तो उन्होंने उसे भी अमृत पान जब करवा दिया तो भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो राक्षस है। उसी समय उन्होंने अपने सुदर्शन से उसका वध कर दिया। अब वध कर दिया, वध तो होना नहीं था क्योंकि अमृत पान हो चुका था, तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अब जो सर था वो राहु बन गया और जो शरीर का नीचे वाला हिस्सा था वो केतु बन गया, क्योंकि उसके अंदर अमृत जा चुका था। दोस्तों, ये मैथोलॉजिकल जो ऐसी चीजें होती हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारे प्लैनेट्स के साथ बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। लेकिन एनी हाउ, एपिसोड इधर उधर ना चला जाए, राहु के बारे में बात कर रहे हैं तो राहु को बोला जाता है धोखे का प्लेनेट। आपने देखा होगा जॉब के अंदर बोला जाता है कई बार कि कोई जॉब कर रहा था, सरकारी थी, तो उनको षड्यंत्र करके लोगों ने फंसा लिया, यानी ट्रैप कर लिया, वो उस चक्कर में आ गए और अपनी नौकरी गवा बैठे। अब दूसरी भाषा में चलते हैं, यहां पे नॉर्मल बात करते हैं। बिजनेस के अंदर कई बार आपका पार्टनर आपको ऐसा धोखा दे देता है, तब भी आप ऑन रोड आ जाते हैं। प्यार में धोखा मिल जाना, यह भी राहु के संकेत हैं। पति पत्नी के अंदर आपने देखा होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, यह भी एक राहु की देन है। किसी प्रकार का बहुत छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा अगर कोई धोखा मिल रहा है तो ये सारा क्रेडिट राहु प्लेनेट को ही जाएगा। इस चीज को तो आपको समझना ही पड़ेगा। मैं फिर से बता दूं, ये जो सारी मैं आपको आज एपिसोड बता रहा हूं, इसमें आपको उपाय भी दिए जाएंगे, रत्न के बारे में भी बताया जाएगा, और क्या आपकी कुंडली के अंदर ऐसा कोई योग तो नहीं बन रहा जिसकी वजह से आप भी ये सफरिंग करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे रत्न राहु के जो पहनेंगे तो वाकई आपको बहुत लाभ, बहुत फायदा मिलेगा। तो बड़ा प्यारा, बड़ा बेहतरीन रत्न बताने जा रहा हूं जिसका नाम है गोमेद। बड़ा ही बेहतरीन रत्न है, लेकिन गोमेद के अंदर भी बहुत तरह के गोमेद आते हैं। एक काला गोमेद आता है जो इंडियन है, एक श्रीलंका सिलोन का गोमेद आता है जो कॉफी कलर का है, और एक गौमूत्र कलर का आता है जो इंडियन भी है और श्रीलंका का भी है। तो दोस्तों ये तीन ऐसी क्वालिटीज बता रहा हूं जो मोस्टली चलन में है और लोग पहनते हैं। तो लेकिन बात कर रहे हैं गोमेद की, तो मैं बता दूं अगर आपके साथ ऐसी चीज हो चुकी है वो दोबारा ना हो जाए। अगर आप ये प्रॉब्लम फेस भी कर रहे हैं तो तुरंत राइट हैंड की मिडल फिंगर में पंच धातु में 7 to 8 कैरेट का सिलोन का गोमेद बनवा के इमीडिएटली डाल लें, लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज वाला, बहुत बेस्ट, बहुत बढ़िया क्वालिटी डालना है। चलता फिरता गोमेद हमने नहीं डालना। ये मैं पहले बता रहा हूं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो वाकई आपको लगे कि यार मैंने पैसे खर्च करे और रिजल्ट आपको तुरंत मिला है। तो बात कर रहे हैं राहु क्या रत्न, मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताना बहुत जरूरी है। तो बड़ा छोटा मैं आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं, राहु को कुछ ऐसे लोगों के साथ जोड़ा गया है जो बहुत ज्यादा मेहनती हैं, मजदूर हैं, रिक्शा वाले हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राहु एक ऐसा प्लेनेट है, अगर ये आपके हक में आ जाए तो जीरो से हीरो बन जाएंगे। अगर ये आपके हक में आ जाए तो आपको तुरंत लॉटरियां लगती हैं। आपने देखा होगा लाखों की, करोड़ों की, अरबों की, मिलियंस, ट्रिलियंस, ये सब लॉटरी का जो मेन प्लेनेट है वो राहु ही है।
अगर आप अपनी कुंडली के अंदर दो चीजों का खास ख्याल रखिएगा, राहु आपके केंद्र में या लगन में बैठे हैं तो आपके सपने बहुत बड़े होंगे, बहुत ऊंची उड़ान भर देना चाहते हैं आप लाइफ के अंदर, और आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मैं आपको बता दूं, आप चाहते हैं लग्जरी लाइफ, बहुत ज्यादा सपने बड़े, बहुत ही ऊपर की उड़ान, लेकिन कई बार राहु ट्रू पोजीशन में ना होने की वजह से हमें महादशाएं अंतरदशाएं बहुत ज़्यादा पीड़ित करती हैं। जितना भी नशा है वो भी राहु के अंडरटेकिंग है। नशा, धुआं यानी सिगरेट, ये भी हुक्का, ये सब राहु के अंडरटेकिंग है। वाइन, शराब, ये भी राहु के अंडर है। चलो एनी हाउ, इस चीज़ की तरफ तो हम नहीं चल रहे, हम तो चल रहे हैं कि उपाय ऐसे कौन से हो सकते हैं। तो उपायों के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन उपाय देने जा रहा हूं। आप कोशिश करें, सबसे पहले छाया का दान करें। अपनी लोहे की कटोरी ले लें, उसमें सरसों का तेल डाल के शनिवार के दिन आप शनि धाम जाएं, शनि मंदिर जाएं, वहां अपना फेस देखकर कम से कम भी 10 शनिवार लगातार आप छाया का दान करें। नंबर 2 पे दूसरा उपाय बहुत छोटा उपाय है लेकिन बड़ा बेहतरीन, डॉग फीड करना शुरू कर दें। डॉग फीड मैं फिर से बता रहा हूं, घर पे रखा है तो भी अच्छा है, नहीं तो फिर स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको कुछ न कुछ खाने के लिए देना शुरू कर दें। ये 2 उपाय मैंने आपको बताए हैं। तीसरा मैंने आपको रत्न बताया है। जितना जल्दी आप इसे करेंगे उतना जल्दी आपको असर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन लास्ट एंड लीस्ट मैं बात बताने जा रहा हूं जो वाकई मैं फिर से इस चीज को अगेन बता रहा हूं, चाइनीज नकली रत्न बिल्कुल नहीं लेने हैं। बढ़िया क्वालिटी का, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बेस्ट क्वालिटी का सिलोन का गोमेद होगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 होगी, अपने आप में धमाकेदार पत्थर होगा वो। और दोस्तों, आई होप सो आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, या आपको कोई ऐसा लग रहा है कि राहु की महादशा लगने वाली है या अंतरदशा लगने वाली है, तो तुरंत अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के आप इसे डाल लें। तो दोस्तों, आया मजा? ये जो पूरा एपिसोड आपने देखा है, एक चीज मैं और साथ में जोड़ देना चाहता हूं, जिन लोगों ने प्लास्टिक सिंथेटिक के रत्न डाले हुए हैं वो भी कोशिश करें आज से उतार दें, क्योंकि उसका कारण मैं बता रहा हूं दोस्तों, फिर से सुनिएगा। सिंथेटिक हो, प्लास्टिक हो, नकली चाइनीज रत्न हो, आपकी बॉडी का जो चक्र है उसे बंद कर देगा, नेगेटिविटी फैला देगा, घर से बरकत उड़ जाएगी, पैसा धन दौलत खत्म होना शुरू हो जाएगा और क्लेश आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और मैं यहां पे फिर से बता दूं, ऐसी कोई भी चीजें मैं तो कभी नहीं चाहूंगा किसी के साथ हो। तो कोशिश करिए ओरिजिनल लैब टेस्टेड, ये जो मैंने टिप्स बताई हैं इनको फॉलो करिए ताकि रत्न आपको बहुत ज्यादा फायदा दें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? इस तरफ देखिएगा, ये नंबर आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। नंबर है 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। अगेन मैं आपको बता दूं, ये वो नंबर है जो आपकी वाकई बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप कहीं पे भी हो, किसी स्टेट में, किसी कंट्री में आने की जरूरत नहीं है। आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम, और आपको प्रोसीजर आ जाएगा। उस प्रोसीजर को फॉलो करिएगा। हमारी पेड सर्विसेज हैं। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, एक और चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आप पामिस्ट्री द्वारा दोनों हाथों की लकीरों की फोटो, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, हस्तरेखाओं द्वारा भी जान सकते हैं कौन सा रत्न, कौन से उपाय आपके लिए और आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए बने हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल देरी ना करें, अभी के अभी इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें और आपको प्रोसीजर आएगा, अपॉइंटमेंट टाइम मिलेगा। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी
यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो चैनल है, जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल का बटन आएगा, ऑल के ऊपर क्लिक करिएगा ताकि पुराने जितने भी एपिसोड हैं जो आप मिस कर चुके हैं वो आपको सारे के सारे शो हो जाएं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।